हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है पोको के X7 फ़ोन की, जो कि मिड रेंज को टारगेट करता है और उस रेंज के हिसाब से सेगमेंट की सारी खूबियाँ इसमें आती हैं। चाहे फिर वो बैटरी डिपार्टमेंट हो, डिस्प्ले पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, चार्जिंग स्पीड भी 45 वाट की डिसेंट चार्जिंग मिल जाती है, IP69 की डस्ट एंड वाटर रेटिंग के सपोर्ट के साथ आता है, एक अच्छा स्टीरियो स्पीकर देखने मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस दोनों का सपोर्ट देखने मिल जाता है। सोनी का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का लेकर आता है ये फ़ोन। क्या ये फ़ोन इस बजट में बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए, या फिर आपको इसे स्किप करना चाहिए? सारी की सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। क्विकली अगर मैं अनबॉक्स करूं, ये पोको का X7 बॉक्स जो कि ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन में आता है, तो इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये कवर देखने मिलता है। जहाँ कि आजकल फ़ोन चार्जर भी प्रोवाइड करने में कतरा रहे हैं, पोको ने कवर प्रोवाइड किया है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी का है। नॉर्मल जो आपको सिलिकॉन कवर 100 रुपीज़ वाले मिलते हैं वही कवर है, बट ये पतला भी है तो शायद कंफर्टेबल भी रहेगा। इसको रखते हैं साइड में और इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी कापी किताब की बातें, ये कुछ यहाँ पे स्टिकर्स दिए हुए हैं। पोको की यूज़र मैनुअल है यहाँ पर और ये हमें सिखा रहा है जो हम हमेशा से करते आए हैं। अब बॉक्स को रखते हैं साइड में और मेन कंटेंट के ऊपर नज़र डालें तो सबसे पहले आपको फ़ोन मिल जाता है। अभी तो फिलहाल इसे भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इन बॉक्स एसेसरीज़ आपको क्या क्या देखने मिलती है। तो यहाँ पे ये एक टाइप सी केबल है और इसका जो कनेक्टर टाइप है वो टाइप ए टू टाइप सी है, जो कि आप देख सकते हैं टिपिकल जो ऑरेंज के साथ ब्लेंड रहता है वही वाली केबल है ये। और क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मोटी केबल है, ड्यूरेबल रहेगी जैसा कि मैं पिछले पोको X3 में यूज़ कर रहा था। साथ ही यहाँ पर आपको 45 वाट का चार्जर देखने मिलता है। अगर आप पोको X6 से कंपेयर करें जिसमें 67 वाट का मिलता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड है, लेकिन ये 52 मिनट्स में आपका फ़ोन 100% कर देगा, इसलिए आपको इससे कोई भी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इन बॉक्स एसेसरीज़ को साइड में रखते हैं और आते हैं फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर आपको बैक में पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड देखने मिलता है, लेकिन जो इसकी शाइन है और जो इसकी फिनिशिंग है उसके कारण एक मेटेलिक क्लस्टर भी ये प्रोवाइड करता है। साइड में आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने मिल जाती है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर साइड बटन में नहीं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने मिल जाता है। पोको की ब्रांडिंग है। वहीं बात करूँ मैं सामने की तरफ, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने मिलता है। साथ ही आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है और जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो है 6.67 इंचेस की एक लार्ज डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि साइड से कर्व भी है दोनों साइड। और जो यहाँ का बैक का फिनिश है वो भी साइड में कर्व किया गया है, जिससे ये काफ़ी स्लिम फील होती है। और ओवरऑल अगर इसकी मैं थिकनेस की बात करूँ तो 8.6 mm ही थिकनेस है। सो कहीं से भी ये बल्कि नहीं है। ये देखने में काफ़ी बड़ा फ़ोन दिख रहा है, बट अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो वो 185 टू 190 ग्राम तक ये वेट करता है। नीचे की तरफ डुअल सिम का स्लॉट देखने मिल जाता है, एक माइक्रोफोन है, एक USB टाइप सी का इनपुट पोर्ट है जो कि USB 2.0 के साथ आता है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है। लेफ़्ट साइड पूरी तरह से क्लियर है। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन, IR ब्लास्टर, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन और एक स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है। दोनों साइड से स्पीकर ग्रिल देने के कारण इसका जो साउंड आउटपुट और इसका जो स्टीरियो डिवीज़न है साउंड का, वो भी काफ़ी क्लियर और काफ़ी परफेक्ट निकल कर सामने आता है। साथ ही सामने की तरफ आपको पंच होल डिस्प्ले देखने मिल जाता है जो कि एक 16 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है। ये बात हुई इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। अब मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो एज आई सेड कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में यूजेस में, डेली यूजेस, ऐप स्क्रॉलिंग, इवन गेमिंग में भी फील हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आउटर एक्सपीरियंस इसका काफ़ी सही देखने मिल जाता है, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो देखने मिल जाता है अप टू 3000 निट्स। पीक ब्राइटनेस आपको HDR कंटेंट प्ले करते टाइम आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन डेली लाइफ आपको अप टू 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है हाई ब्राइटनेस मोड पे, जो कि इनफ है आपकी डे टू डे टास्क में और आपको सनलाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं इसमें स्पीकर्स की, तो यहाँ पर ये जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं ये डोल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं और साथ ही आपको डिस्प्ले में भी डोल्बी विजन का सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कमी देखने नहीं मिलेगी आपको।
इवन अगर मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके बताऊं ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके इसकी डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी का। देखिए, अगर मैं इस डिस्प्ले में मैक्सिमम क्वालिटी की भी बात करूं तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो है इस डिस्प्ले का वो अप टू 4K देखने मिल जाता है। अगर कोई भी वीडियो HDR कंटेंट है तो वो HDR भी इसमें पूरी तरह से सपोर्टेड है। अब अगर मैं इसे 4K करूं और इसकी साउंड को मैं मैक्सिमम कर देता हूं ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके। अगली बात आती है इसके परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको डायमेंसिटी का 7300 का जो प्रोसेसर है वो देखने मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके UI की तो ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 और HyperOS 1.0 के साथ आता है, बट विद अपडेट आपको HyperOS 2.0 मिल जाएगा। और करंटली ये इसी पे रन कर रहा है जो कि एंड्रॉयड 15 बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और आपको ये काफ़ी क्लासी सा एलिगेंट सॉफ्टवेयर देखने मिलता है। अगर आप यहाँ पर इसे देखें तो इसकी UI भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्लियर है। बट स्टार्टिंग में इसमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स देखने मिले थे जो कि इसी के MI स्टोर के हैं, जिन्हें आप इजीली रिमूव कर सकते हैं या फिर उन्हें डिसेबल भी कर सकते हैं। ये बात हुई इसके परफॉर्मेंस की। अब अगर मैं बात करूं इसके कुछ स्कोर्स की तो अगर आप एंटूतू बेंचमार्क स्कोर इसका चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको 750 लाख प्लस स्कोर देखने मिल जाता है, जो कि आपकी डे टू डे गेमिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा और आपके मल्टीटास्किंग को भी कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा। ये बात हुई इसके प्रोसेसर की। अब अगर मैं बात करूं इसके कैमरे की तो अगर आप कैमरे का UI देखें तो वही कंप्लीट MIUI वाला फील आ रहा होगा, क्योंकि HyperOS भी उसी से इंस्पायर्ड है। और आपको कैमरा मोड्स जो हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट देखने मिल जाते हैं। और फ्रंट कैमरा जो कि यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है, उसमें अगर मैं मैक्सिमम सेटिंग्स की बात करूँ तो आपको वीडियो क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरे से 1080p अप टू 30 to 60 FPS देखने मिल जाती है, जो कि एक डिसेंट क्वालिटी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और बैक क्वालिटी वीडियो की आपको अप टू 4K 30 FPS देखने मिल जाती है। बैक कैमरे की अगर मैं बात करूं तो बैक कैमरे में सोनी का सेंसर लगा हुआ है और वो एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही आपको डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस देखने मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। मैक्रो लेंस उतना यूज़फुल नहीं है, बस ब्रांडिंग के लिए बताया गया है। डे टू डे लाइफ में अगर आप नॉर्मल कैमरे से जूम करके भी खींचते हैं तो वो मैक्रो लेंस से कुछ अच्छी तरीके से फ़ोटो खींच सकता है। ये बात हुई इसके कैमरा सेंसर की। और डिटेल्ड कैमरा रिव्यू मैं कुछ दिनों बाद इस फ़ोन को यूज़ करके आपके लिए इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। सो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ईयरफोन जैक देखने नहीं मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट फ़ोन्स में देखने मिल जाता है। बट उसका सॉल्यूशन है, आप कनेक्टर ले सकते हैं या फिर अब तो मार्केट में बहुत सारे टाइप से ईयरफोन्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात आती है, इतने बड़े फ़ोन को चलाने के लिए एक मैसिव बैटरी की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो फ़ोन है ये आता है 5500 mAh की मैसिव बैटरी के साथ, अगर आप इंडियन वर्जन परचेस करते हैं तो। और अगर आप इंडियन नहीं लेते तो आपको 5100 mAh की बैटरी देखने मिलती है, जो कि अगर आप डे टू डे टास्क में यूज़ करते हैं तो आपको अप टू 1 डे का बैटरी बैकअप ईजिली निकाल कर दे देगी। आपको इसे दिन भर चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स आया था तो इसकी बैटरी थोड़ी सी ड्रेन होती थी, जो कि एंड्रॉयड 14 पे हो रही थी। और जैसे ही मैंने इसे अपडेट कर दिया एंड्रॉयड 15 में, इसकी बैटरी का जो आउटपुट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने मिली है। सो बैटरी डिपार्टमेंट में आपको अप टू 1 डे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, दैट इज़ इनफ इन माई ओपिनियन। इसमें चार्जिंग स्पीड आपको 45 वाट की देखने मिल जाती है, जो कि कंपनी का क्लेम है कि 52 मिनट्स में 100% तक इस फ़ोन को चार्ज कर देती है। सो दैट इज़ इनफ। और मैंने इसे जैसे कि हफ्ते 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो ये ईज़िली 40 से 50 मिनट में 90% के अप्रॉक्स हो जाती है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसे 80 to 90% ही चार्ज करें। अगली बात आती है इसमें कनेक्टिविटी और इसमें सेंसर्स की। तो आपको सेंसर्स ऑलमोस्ट सारे देखने मिल जाते हैं विद फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और जायरो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। बट इसका जो नेटवर्क रिसिप्टर है वो मुझे काफ़ी सही लगा है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने अभी भी 5G कनेक्ट करके रखा हुआ है, जबकि मेरे किसी और डिवाइस में 5G इतनी आसानी से नहीं मिलता यहाँ। तो आपको वाईफाई का वर्जन 6 देखने मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और आपको ब्लूटूथ भी यहाँ पर 5.4 देखने मिल जाता है।
सारी की सारी चीज़ें इसमें लेटेस्ट प्रोवाइडेड हैं। आपको यहाँ पर इसका MIUI का डायलर देखने मिल जाता है, जो कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग में भी हेल्प करेगा, किसी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं होती है। और आपको वीडियो प्लेयर के लिए आपको थर्ड पार्टी वीडियो प्लेयर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गैलरी से नॉर्मली चीज़ें प्ले कर सकते हैं। साथ ही आपको लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है वो भी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे देखने मिलती है। HyperOS के लिए तो यहाँ पे मुझे इसे फुल मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस और इसका जो UI है वो काफ़ी अच्छा और स्मूथ देखने मिला है, साथ ही इसके एनिमेशन भी। ओवरऑल अगर आप एक बजट फ़ोन देख रहे हैं मिड रेंज में, आप इसे मिड रेंज भी नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि एक लोअर मिड रेंज है ये। इसकी प्राइसिंग आपको अप्रॉक्स पड़ जाएगी 17,000 की। ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, और अगर आप 256GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको इसकी प्राइसिंग 1,500 से 2,000 रुपये ज़्यादा पड़ सकती है। बट अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं तो आपको 16,000 के अंदर ये फ़ोन ईजिली मिल जाएगा। सो एट दिस प्राइस पॉइंट इसका परफॉर्मेंस, इसका कैमरा, इसका बैटरी बैकअप, इसकी गेमिंग, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी हैं। ये सारी बातें हो गई इस फ़ोन के बारे में, और कुछ चीज़ें जो इस वीडियो में रह गई हैं, जैसा कि इसका कैमरा रिव्यू, इसका गेमिंग रिव्यू, वो टेस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। टेस्ट करने के साथ ही मैं सारे रिजल्ट्स वीडियो बनाकर जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। सो कीप सब्सक्राइब, ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और ये फ़ोन्स मैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए ख़रीदता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी ऐसा रॉन्ग सजेशन आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो कमियाँ या जो खूबियाँ मुझे दिखेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट के साथ, या फिर किसी नए समस्या का समाधान लेके। तब तक के लिए